स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज देखो हम यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। पहली बात तो ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये क्लास 12th से यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक है। तो इन टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके कौन कौन से। अब पहली बात, ये टॉपिक पूछे कहाँ पे जाएंगे सर, तो ध्यान में रखना, एक तो आपके जो यहाँ पे RBSc का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी यहाँ पे बायोलॉजी का, एक तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो। और फिर नेक्स्ट RUHS का जो एग्ज़ाम होने वाला है BSc नर्सिंग के लिए, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख सकते हैं जो बायो के स्टूडेंट्स हैं और जो RUHS की जो 12th के बाद में तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो 5 नंबर लेसन से हमने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो मतलब रेगुलर टॉपिक है, जो पूछे भी जाते हैं यहाँ पे डेली, यहाँ पे मतलब जो भी एग्ज़ाम होते हैं हर बार उन एग्ज़ाम के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक तो बहु प्रभाविता के बारे में पढ़ेंगे हम, बहुजीनी वंशागति, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, वर्णांता, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, मतलब एकदम अच्छे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक लेंगे सबसे पहले यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा लेंगे यहाँ पे? अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो अपूर्ण प्रभाविता होती क्या है, इसको यहाँ पे हमें समझना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है ये हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, पहले आपको कुछ बात ये पता रहनी चाहिए यहाँ पे कि जो मेंडल है, मेंडल ने यहाँ पे 3 रूल दिए थे, उनमें से एक रूल था यहाँ पे प्रभाविता का नियम। कौन सा था? प्रभाविता का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने बताया था कि जो F1PD होती है उस F1PD के अंदर केवल प्रभावी लक्षण है, वो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता है। ये किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। इस कारण यहाँ पे ये प्रभाविता का नियम कहलाता है, ठीक है। अब ये हम जो अपूर्ण प्रभाविता पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट नंबर बात ये याद रखनी है आपको कि अपूर्ण प्रभाविता कौन से नियम का अपवाद है। तो ये ध्यान में रखना कि जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम का अपवाद है, नियम का, इसको ऊपर कर देते हैं, अपवाद है। तो प्रभाविता के नियम का अपवाद कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण प्रभाविता। अब इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता के अंदर होता क्या ये हमें ध्यान में रखना है। तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे कि न तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, न तो प्रभावी लक्षण प्रकट होता है और न ही अप्रभावी लक्षण प्रकट होता है, ठीक है। तो क्या होता है सर इसके अंदर? देखो इसमें ना तो प्रभावी लक्षण प्रकट होगा और ना अप्रभावी लक्षण प्रकट होगा। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कोई अन्य लक्षण ही प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। F1PD के अंदर ना तो प्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा हमें, ना अप्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन मेंडल ने यह बताया था कि F1PD में सिर्फ और सिर्फ कौन सा लक्षण प्रकट होना चाहिए? प्रभावी लक्षण प्रकट होगा। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा नहीं था। तो अपूर्ण प्रभाविता कौन से पादप में होगी? क्या इसमें पायसम सेटाइम उद्यान मटर के अंदर होगी या नहीं होगी? नहीं। ध्यान में रखना, एक पुष्प का नाम है यहाँ पे, प्लांट है स्वान पुष्प, या इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे स्नेप ड्रैगन, या इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एंटीराइनस। इसके अंदर यहाँ पे स्वान पुष्प के अंदर, स्नेप ड्रैगन के अंदर अपूर्ण प्रभाविता देखी गई। कैसे? कि जब इसके लाल पुष्प, एक मिनट, इसको लाल को हम यहाँ पे लाल से ही लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा इसको लाल को रेड से ही कर देते हैं, ये लो, कि भाई हमारे पास में लाल पुष्प, चलो लाल पुष्प के लिए हमने लिख दिया भाई कैपिटल RR, ठीक है। और इसके अलावा एक थे हमारे पास में सफ़ेद पुष्प, ये लो सफ़ेद पुष्प। इसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक तो लाल पुष्प और एक सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद पुष्प के लिए स्मॉल RR। अब आपको पता होगा इसके द्वारा जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल R,
और इसके द्वारा जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल आर। इतना तो पता होगा। अब इन दोनों के थ्रू यहाँ पे F1 जो पीडी बनेगी, जो F1 पीडी बनेगी, उस F1 पीडी के अंदर कौन सा लक्षण प्रकट होगा? एक तो होगा इसमें कैपिटल आर और एक कौन सा होगा? स्मॉल आर। मेंडल के अकॉर्डिंग देखें तो इस F1 पीडी के अंदर ये कैसे पुष्प होने चाहिए सर? यहाँ पे ये लाल पुष्प होने चाहिए। कैसे पुष्प होने चाहिए? यहाँ पे लाल पुष्प। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे मेंडल के अनुसार। किसके अनुसार? मेंडल के अनुसार कैसे पुष्प होने चाहिए? यहाँ पे लाल। लेकिन यहाँ पे लाल पुष्प ना होकर ये किस कलर के पुष्प होते हैं सर? ये होते हैं यहाँ पे गुलाबी पुष्प होते हैं। कैसे पुष्प होते हैं? यहाँ पे गुलाबी पुष्प होते हैं। क्या रियल में होते हैं? बिल्कुल रियल में होते हैं। तो इस कारण ये मेंडल के नियम का क्या हो गया? अपवाद। मेंडल ने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ F1 पीडी के अंदर आपके प्रभावी लक्षण प्रकट होगा, और प्रभावी लक्षण यहाँ पे कैपिटल आर है तो पुष्प लाल होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। और पुष्प कैसा होता है? यहाँ पे गुलाबी रंग का होता है। कोई तीसरा लक्षण ही आ गया यहाँ पे, देख लो, ना तो लाल कलर का लक्षण आया ना सफेद कलर का लक्षण आया, कोई तीसरा लक्षण ही यहाँ पे प्रकट हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता, या फिर इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह सकते हैं। ये किसके अंदर होती है? यहाँ पे स्वान पुष्प के अंदर, स्नैपड्रैगन एंटीराइनस के अंदर। क्या सर ऐसा और किसी के अंदर देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? तो एक और प्लांट का नाम याद रखना आप यहाँ पे, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। और एक 4 o'clock प्लांट भी इसको हम कहते हैं, यहाँ पे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़े परागकण मिराबिलिस जलापा के आपको पता होगा, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर लेसन में पढ़ा होगा आपने। तो ये बात आपको साथ में ध्यान में रखनी, मिराबिलिस जलापा के अंदर भी ये अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। तो F1 पीडी हमारे पास में कौन सी होगी? यहाँ पे कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। चलो सर, ये हमारे पास में कैपिटल आर और स्मॉल आर हमारे पास में कौन सी पीडी है? F1 पीडी। क्या सर हम इस F1 पीडी में स्वपरागण करवा सकते हैं और F2 पीडी निकाल सकते हैं? बिल्कुल F2 पीडी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास में ये जो यहाँ पे जो हमारे पास में है कैपिटल आर और स्मॉल आर F1 पीडी, इसके द्वारा हम यहाँ पे युग्मक बनाएंगे पहले तो युग्मक एक तो कैपिटल आर और एक कौन सा बनेगा? स्मॉल आर। तो हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। ये लो, जिसे हम पनेट वर्ग भी तो कह सकते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, पुनेट वर्ग या पेनेट वर्ग कह सकते हैं। इस तरफ हो जाएगा आपके नर और इस साइड में हो जाएगा आपके मादा। यहाँ पे कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ये तो आपके मादा, यहाँ पे नर को रिप्रेजेंट करेगा, नर के युग्मक, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मादा के युग्मक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें पहले बॉक्स में यहाँ पे कैपिटल आर आर होगा, इसमें कैसा होगा? यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसमें कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें स्मॉल आर और स्मॉल आर। कैसे होगा? ऊपर नीचे से वो आपको पता होगा, इतना तो ठीक है। अब इसके अंदर पहला जो बॉक्स है, इसके अंदर जो पुष्प होते हैं ये आपके लाल कलर के पुष्प बनते हैं। इसमें कैसे बनेंगे? यहाँ पे गुलाबी रंग के पुष्प बनेंगे, क्योंकि ये दो है ना यहाँ पे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये देखो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे ये प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होता, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो गुलाबी कलर का पुष्प, इसमें भी गुलाबी कलर का पुष्प, और ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे सफेद कलर का पुष्प। अब ये हमारे पास में कौन सी पीडी निकल गई सर? यहाँ पे ये पीडी निकल के आ गई हमारे पास में F2 पीडी। क्या सर इस F2 पीडी का हम यहाँ पे जीनोटाइप देख सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप यहाँ पे F2 पीडी का जीनोटाइप भी देख सकते हो। एक तो जीनोटाइप भी देख सकते हो और एक फिनोटाइप भी देख सकते हो, ठीक है। जीनोटाइप के अंदर हमारे पास में देखो, एक तो लाल पुष्प, इसके अलावा गुलाबी पुष्प, लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प, और एक हमारे पास में कौन से पुष्प हो जाएंगे? सफेद। लाल के लिए तो कैपिटल आर आर होगा, गुलाबी के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, और सफेद के लिए स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब बताओ कैपिटल आर आर कितनी बार है इसमें? एक बार ही तो है यहाँ पे, तो ये लो एक हमारे पास में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे गुलाबी पुष्प कितनी बार है? ये एक और ये दो, तो 2 बार है, तो ये लो 2 अनुपात। सफेद पुष्प कितनी बार आया? एक बार, तो ये लो 1। ये तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप। अब हमें निकालना है यहाँ पे इसका फिनोटाइप निकालना है। क्या निकालना है? फिनोटाइप। चलो हम फिनोटाइप की बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिनोटाइप देखो,
पहले देखो कैपिटल आर आर के यहाँ पे किस में आ रहा है, फिनोटाइप के अंदर देखो यहाँ पे आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसमें भी ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1:2 और 1। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो फिनोटाइप ये मिलता है हमें, ठीक है, और जीनोटाइप ये मिलता है। तो अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आप याद करो कि आपने जो प्रभाविता का नियम पढ़ा था, प्रभाविता के नियम के अंदर एक तो जीनोटाइप क्या था, आप बता सकते हो, कमेंट करके बताओ तो, और एक फिनोटाइप क्या था, वहाँ पे फिनोटाइप क्या था। तो प्रभाविता के नियम के अंदर जीनोटाइप तो सर 3:1 था, सॉरी 1:2 और 1 था, ये तो था जीनोटाइप। फिनोटाइप सर वहाँ पे 3:1 था। अब बात समझ में आई, मेंडल के अकॉर्डिंग प्रभाविता के नियम के अंदर फिनोटाइप 3:1 होता है, जीनोटाइप 1:2:1 होता है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में फिनोटाइप का रेशियो और जीनोटाइप का रेशियो दोनों क्या आते हैं, हमारे सामने सेम आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी, विशेष तौर से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपूर्ण का मतलब ऐसा समझो कि इसमें कोई तीसरा कलर ही यहाँ पे प्रकट होता है, ना तो प्रभावी लक्षण आता है ना अप्रभावी लक्षण, तो वो आपकी अपूर्ण प्रभाविता। कौन से नियम का अपवाद है, प्रभाविता के नियम का अपवाद है। किस किस में देखा जाता है, ये आपके स्वान पुष्प के अंदर और मिराविलिस जलापा 4 o'clock प्लांट के अंदर। बस इतनी सी बात है इसके अंदर। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसके कारण आपको पढ़ने में भी क्या हो, आसानी हो। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करें एक बार।